विधानसभा स्पीकर ने अनाज मंडी का दौरा किया। हरविंदर कल्याण ने कुंजपुरा अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों और आड़तियों से बातचीत भी उनकी तरफ से की गई। मंडी में समस्या न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। हरविंदर कल्याण ने कहा, बारिश के बाद किसानों को समस्याएं हुई हैं, व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयास किया जाए। हरविंदर कल्याण ने इन बातों का जिक्र किया। स्पीकर ने कहा, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई समस्या तुरंत हल होगी। कोई भी समस्या किसानों की होगी, आड़तियों की होगी, उसको तुरंत हल किया जाएगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुंजपुरा अनाज मंडी वो पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद उनकी तरफ से दौरा किया गया। किसानों और आड़तियों से बातचीत उनकी तरफ से की गई है। इस बात का जिक्र हरविंदर कल्याण ने किया कि मंडियों में कोई भी समस्या ना हो, इस पर खास ध्यान दिया जाए। बारिश के बाद किसानों को काफी समस्याएं हुई हैं, व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयास किया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन पर जुड़े हुए। हिमांशु, जानना चाहेंगे जो है हरविंदर कल्याण की तरफ से क्या कुछ बातचीत किसानों और आड़तियों से की गई? देखिए, चाहे विधानसभा स्पीकर हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो इस वक्त अलग अलग अनाज मंडियों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विधानसभा स्पीकर करनाल के कुंजपुरा अनाज मंडी में पहुंचे थे। 1-2 दिन पहले वो करनाल अनाज मंडी में आए थे और अभी जो गेहूं की खरीद है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है। इक्का दुक्का जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो तोल हो रहा है उसमें बोरी का जो वजन होता है वो 50 किलो होता है। किसी जगह 50 किलो 500 ग्राम, किसी जगह 50 किलो 700 ग्राम जा रहा है। ये एक समस्या है जिसको लेकर करनाल में कुछ जगह छापेमारी भी हुई और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसानों को और आड़तियों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी आड़ती इस तरीके की हरकत करता है जो हित में नहीं है किसी भी किसान के, तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कल वो करनाल के कुंजपुरा अनाज मंडी में पहुंचे और वो लगातार जा रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी खराब हुआ पिछले दिनों हमने देखा, तो उसका असर भी गेहूं पर जरूर थोड़ा बहुत पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी गिरदावरी की तो गिरदावरी करवाकर भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आड़ती भाइयों से भी बात की है, किसानों से भी बात की है और सब व्यवस्थाएं ठीक तरीके से हों उस नाते से चर्चा हुई है। और जो भी यहाँ पे अराइवल है और जो उठान वगैरह अभी सब ठीक चल रहा है। 1-2 विषय आए हैं, इसका मैंने अधिकारियों से बात की। इस प्रकार का जब भी मौसम में बदलाव होता है, ख़ासतौर पर जब फसल कटाई का समय होता है, तो निश्चित रूप से एक समस्या किसान के लिए भी होती है, व्यवस्थाओं में भी दिक्कत आती है। पर फिर भी प्रयास ये है कि किसान को भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और जो भी एक मंडी की एक सुचारू एक व्यवस्था है, चाहे वो मंडी एसोसिएशन उसको देखती है, चाहे अधिकारी उसको देखते हैं, और सब मिलकर ये जो एक गेहूं कटाई और जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है, फसल बेचने का जो एक सीज़न है, सभी मिलकर उसको ठीक तरीके से इसको पूरा करें, वो एक प्रयास रहता है सभी का। इस तरह की अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो तुरंत संज्ञान लिया जाता है। प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। कोई भी इस प्रकार से गलत कार्य करता हुआ मिलेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिसार की। मंडी से लौटने के बाद बजरंग गर्ग ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि मंडियों में 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है, पर उठान सिर्फ तकरीबन 15 लाख मीट्रिक टन ही अब तक हो पाया है। सरकार का 48 घंटे में उठान और भुगतान का दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मंडियों और सड़कों पर पड़ा हुआ गेहूं खराब हो रहा है। गेहूं उठान के टेंडर और बारदाना सप्लाई में भी भारी देरी है। एफसीआई पर भी उनकी तरफ से गंभीर इल्जाम आरोप लगाए गए। गाड़ी उतरवाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों को मुआवजे की मांग की देरी करने पर ऑफिसरों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हैं बजरंग गर्ग। हरियाणा सरकार के गेहूं खरीद, उठान व भुगतान के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 48 घंटे के अंदर गेहूं की खरीद करेंगे, उठान करेंगे, उसका भुगतान करेंगे।
जबकि 10-10 दिन से गेहूं की खरीद की भुगतान नहीं हुआ है, उठान नहीं हुआ है। उठान ना होने के कारण गेहूं से मंडियां भरी पड़ी है, सड़कों पर किसान की गेहूं खड़ी है। यहाँ तक कि मंडियों के अंदर अब तक 43 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन गेहूं आ चुकी है, जबकि उठान उसका सिर्फ 14,75,000 MT का इसका उठान हुआ है। लगभग 31 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडियों में पड़ी है, सड़कों पर पड़ी है। अब बात करेंगे कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की, जिनका दर्द छलका है और हाईकमान पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मीटिंग में हमें बुलाया ही नहीं जाता, पुराने बड़े नाम वालों को ही महत्व इंपॉर्टेंस मिलती है। चुनाव में पूरी पार्टी मेरे खिलाफ एकजुट हो गई थी। गोकुल सेतिया ने इन बातों का जिक्र किया। भाजपा ने मेरा मुकाबला छोड़ दिया, फिर भी कोई तारीफ नहीं की। हाईकमान से खुलेआम सवाल उनकी तरफ से पूछा और कहा कि मुझे आज तक हाईकमान ने क्यों नहीं बुलाया, मुझे हाईकमान ने आज तक क्यों शाबाशी नहीं दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुर्शिदाबाद की घटना को दुखद बताया और कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने घटना पर प्रकट अपना दुख किया। बोले, हम ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कटाक्ष भी उनकी तरफ से किया और बोला कि ख्यासानी बिल्ली खंबा नोचे, कानून अपना काम करेगा। वक्फ एक्ट पर भी उन्होंने कहा कि कोर्ट के सवालों पर केंद्र लिखित जवाब देगा। संविधान सम्मान समारोह में मनोहर लाल ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दी। करनाल के हाबतपुर गांव में कार्यक्रम हुआ, जहां भारी जनसैलाब पहुंचा हुआ था, जिन्होंने मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। बड़ा दुखद है, लेकिन इस समय निश्चित रूप से कुछ लोगों का, ताकतों का हाथ उसके पीछे है। वो मेरी पहचान में आ रहा है। केंद्र सरकार उसको देख रही है, हमारे होम मिनिस्टर स्वयं उसको नजर रखे हुए हैं। हम ऐसी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो यहाँ समाज में अशांति पैदा करें और गलत प्रकार से प्रचार करके लोगों को उकसाएं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस तो क्या खिसियाई बिल्ले खंबा नोचे, ये उस प्रकार की हालत है। क्योंकि जिस प्रकार के पाप उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार के मिसकंडक्ट उनका रहा है अपने शासनकाल में, वो चीज़ें जब सामने आ रही हैं और सामने आ रही हैं तो वो कुछ भी करेंगे, कानून अपना काम करेगा। कहीं किसी प्रकार का कोई इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी।